हरिओम। सिटी न्यूज चैनल, शहर का मशहूर मीडिया हाउस अमरावती से हम सभी दर्शकों का इस राशिफल कार्यक्रम में दिल से स्वागत करते हैं। पितृपक्ष चल रहा है और चार ग्रह उच्च में चल रहे हैं। कन्या राशि में बुध, मकर राशि में शनि, धनु राशि में गुरु और मेष राशि में मंगल। कहते हैं इतने ग्रह बलवान होना अच्छा नहीं होता, विपर्यास हो जाता। प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी के कुंडली में करीबन सभी ग्रह बलवान थे और उन्हें वनवास हो गया। फिर भी एक शुभ दृष्टि से देखा जाए तो यह शुभ बात है। हम ध्यान देते हैं कि आज की दिनांक की ओर कि आज है दिनांक 5 सितंबर 2020। यह है भाद्रपद कृष्ण तृतीया, कहेंगे इसको शनिवार। आज है रेवती नक्षत्र और श्राद्ध पक्ष का है चौथा दिन। आज के दिन आप तृतीया श्राद्ध और चतुर्थी श्राद्ध भी संपन्न करा सकते हैं और यह समय रात के 8:40 तक सभी तर्पण पिंडदान नांदी श्राद्ध के लिए निर्धारित किया हुआ रहता है। चलो ध्यान देते हैं आज के नक्षत्र की ओर। रेवती नक्षत्र यह मीन राशि का नेतृत्व करता है। अंतराल में इसकी पोजीशन हमेशा एक 360 डिग्री के करीब आती है। 360 डिग्री के करीब अंतिम छोर पे यह नजर आता है। यह शुक्र के लिए बड़ा ही शुभ होता है। इसमें वह उच्च राशि समझी जाती है। स्त्री प्रभावित यह नक्षत्र भावना प्रधानता का प्रतीक है। इमोशनल, बातों बातों में रो देना या रुलाएपन की बातें करना या बचपन में बहुत चिड़चिड़ापन, रोते रहना, माँ को परेशान करना, जिद्दी बने रहना, किसी एक बात पर अड़िग रहना। इसलिए करीबन थोड़ा बहुत अपने सानिध्य के जनों को यह पीड़ा तो पहुंचाता ही है। लेकिन जैसी जैसी इस व्यक्ति की उम्र बढ़ती है यह बहुत काफी समझदारी धारण करता है और परिवार और समाज में आदर्शता को भी उपलब्ध होता है। इस नक्षत्र यह देवगण का नक्षत्र सात्विक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। श्रृंगार करना या किसी को आभूषण वस्त्र भेंट देने के लिए भी यह बहुत शुभ होता है। पितृपक्ष में इस नक्षत्र पर आप सुबह 3 अनाज जो हम खाते हैं, जो दाल है वक्ष की प्रतीक, गेहूं है हमारी योनि का प्रतीक और जो चावल आता है लिंग का प्रतीक, इन तीनों को मिला के उसमें तिल मिला के उसके मुट्ठी भर लेकर उसके 3 लड्डू बनाए जाते हैं। इन तीनों लड्डुओं को अपने घर की नज़र उतारते हैं, कहीं अपने घर के बालकों की नज़र उतारते हैं इस नक्षत्र पर। उसमें का एक लड्डू अपने घर के बाहर जो टर्न आता है वहाँ पे रखने की प्रथा है सुबह 5 बजे। उसके साथ एक दीपक भी घर के बाहर जलाया जाता है। दूसरा जो एक पिंड लड्डू है वह घर के ऊपर भी रखाया जाता है, अंतराल के स्थित ऊपर के सभी अधि देवताओं के लिए। और एक लड्डू को अपने घर के बाहर गौ माता को या श्वान को भी खिलाया जाता है, जिससे हमारे स्थान रक्षक देवताएं जो हमारी रक्षा करते हैं एक जगह पे जहाँ हमारा विश्व समाया होता है हमारे परिवार के साथ, वहाँ की रक्षा भी करते हैं और हमें कई दोषों से पीड़ा से मुक्त भी कराता है। आशा है आप सभी दर्शक इस साधारण से प्रयोग का लाभ उठाकर अपने जीवन में पितृपक्ष को सम्मानित कर सकते हैं। मुहूर्त के बारे में देखा जाए तो आज जैसे शुभ मुहूर्त है सुबह 7:30 से 9:30 बजे तक। फिर चर अमृत और लाभ मुहूर्त है दोपहर 12:15 बजे से 2 बजे तक। रात को आपको 6:30 बजे से रात को 9 बजे तक किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न कराने के लिए एक अनुकूल समय आज है। इस मुहूर्त के बाद अब देख लेते हैं आज के एक दर्शक का प्रश्न। दर्शक का नाम है माधवनगर अमरावती से सौभाग्यवती हर्षा चौधरी। हाल ही में इनके सासू माँ जी का निधन हो चुका है पितृपक्ष की पूर्व पूर्णिमा को, और ये जानना चाहते हैं कि पंडित जी थोड़ा हमें
तर्पण के बारे में, क्योंकि हमारे सासू माँ का जो 13वां आ रहा है वो अविधवा नवमी को आ रहा है, तो थोड़ा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। देखिएगा, जिस व्यक्ति का 13वां अविधवा नवमी को आता है वो यह बहुत ही सौभाग्य का लक्षण है, क्योंकि समाज में जो स्त्रियां अपने तप से, अपने सत से, अपने चरित्र को, अपने यम नियम से, संस्कार आचरण से खुद को एक बहुत ही सात्विक स्वरूप में ढाए रखते हैं, ऐसे खास किस्म का वर्ग होता है जो सात्विकता का धनी के साथ परम पूज्य, आदर के योग्य और आशीर्वाद के लिए भी पात्र समझा जाता है। तो ऐसे महिलाओं का उस दिन श्राद्ध तर्पण कराना एक अलौकिक आनंद का योग है। अनायास से आपको यह लाभ प्राप्त हो चुका है। मुझे लगता है अगर आपकी सासू माँ नहीं जाते तो इस दिन आप कुछ नहीं करते। तो तर्पण मतलब श्रद्धांजलि के बाद जो तिलांजलि दी जाती है वो तर्पण का भाग है। जैसे हम जीवन भर लोगों को आदरांजलि देते हैं, एक पुष्पांजलि देते हैं किसी व्यक्ति को, मृत्यु के पश्चात श्रद्धांजलि देते हैं, वैसे ही आज आप उनको तिलांजलि दे सकते हैं। उनके इष्ट मित्र परिवार सहजनों को मिलकर आप साथ भोजन भी करा सकते हैं। उनके स्मृति में उनकी आदतों का गुणगान भी कर सकते हैं। अगर उनमें कोई दुर्गुण या बुरी आदत हो तो उसको टालने का संकल्प भी आप उस दिन कर सकते हो। उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पण कर उस दिन का सर्व कार्यक्रम उनके इष्ट देवता को, उनके गुरुओं को अर्पण करना आपके लिए बड़ा ही लाभदायी रहेगा। हर्षा जी, आपने हमें इस कार्यक्रम में यह प्रश्न पूछा, इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका अभिनंदन। आगे भी हम आपकी सेवा में बने रहेंगे। आपको आपके काम के लिए हमारी शुभकामनाएं, हमारी ओर से भी उनके लिए श्रद्धांजलि। अब इसके पश्चात जान लेते हैं आज के एक महत्वपूर्ण सिटी न्यूज चैनल के दर्शक का भविष्य। दर्शक का नाम है कुमारी स्वीटी विलासराव घोटेकर। 10 जुलाई 1996 का अमरावती का जन्म है उनका। रहना है अपने महेंद्र कॉलोनी में। इनके बारे में क्या बताना, बहुत ही मदमस्त, एक मनमोहक, खाने के और सोने के शौकीन, फोटो निकालने के भी शौकीन, सबकी सहायता के लिए आगे, परिवार में नेतृत्व करने की इच्छा और सबके लिए सुरक्षा बनकर रहना, जीवन में परिवार का संतुलन रखना, इनसे सीखना चाहिए। अपने विलोभनीय अलौकिक दर्शन से सबको प्रसन्नता देने का परम पुनीत कार्य आपका व्यक्तित्व तो करता ही है। आने वाले दिनों में आपके शादी के योग है, कहीं आपको किसी से प्यार न हो जाए, इस बात की भी संभावना है, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी उम्र शादी की भी हो रही है। आप एक सुंदर सज्जन सात्विक परिवार में आपने जन्म लिया है, जीवन को पूरी तरह से जिया है, लेकिन आप अपने नींद और भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वैसा कोई खास मौका होना चाहिए। आपने हमें प्रश्न भी बड़ा सुंदर पूछा है। आपके साथ आपके सहेलियां भी इस प्रश्न में सम्मिलित है। कह रहे हैं कि पंडित जी, हमारा भविष्य पर भरोसा बैठ जाए, ऐसा कुछ बताना। क्या बताना भरोसा? भरोसा तो लोभ और स्वार्थ मिले बगैर किसी पे बैठता नहीं। बहन जी, जब तक अपनी अपेक्षाएं बैठती नहीं तब तक भरोसा बैठता नहीं। जब तक अपने लालच और स्वार्थ का मेल खाता नहीं, भरोसा बैठता नहीं। जब तक अपने को सुरक्षा या विश्वास की हमी नहीं दिखती तब तक भी हमारा भरोसा बैठता नहीं। बस विश्वास अपने आप पे रखिएगा, अपने आप का दर्शन कीजिएगा, खुद का ही मस्त शाही स्नान कीजिएगा देवी देवताओं की तरह, और नरेंद्र मोदी जी की आत्मनिर्भर योजना में आप सहयोग दीजिएगा कि हम हमारे हर काम खुद करेंगे, चाहे हमारे प्रार्थना हो, हमारी पूजा हो, हमारा भविष्य हो या हमारा जीवन। चलो, आप सभी स्वीटी के और स्वीटी के सहेलियों का बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी ने हमको प्रश्न पूछा, भविष्य पूछा, इसलिए आपको शुभकामनाएं। स्वीटी जी, आपका आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल है। आने वाले दिन आपके बहुत ही आपके भीतर सुंदरता, आत्म सुंदरता और आपको एक अच्छे परिवार में जीवन जीने के लिए अवसर प्रदान करने वाले हैं। आपके लिए आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। अब जान लेते हैं 12 राशियों का भविष्य कैसा रहेगा आज का दिन। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि को अपने किए पर पछतावा हो रहा है। हमने जो नहीं करना चाहिए था कर दिया। कैसे करें? झूठ को सहारा लेकर कब तक जिए? मन में बातें कब तक दबा के रखें?
डरो नहीं, आगे बढ़ो, आंसू बहा के अपने भाव को प्रकट करना अच्छा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लोगों को कहीं हमने गलत का साथ तो नहीं दिया, कहीं हम किसी के लिए अनावश्यक समर्थक बनके तो बड़प्पन के लिए आगे नहीं दौड़ पड़े। अपने गलत फहमी का एहसास हो जाएगा, मन दुखी रहेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के व्यक्तियों को बहरेपन की शिकायत हो सकती है, सुनने में कमी आ सकती है, या जीवन में महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान न देने का एक दुर्भाग्य भी मिल सकता है। अपने स्मरण शक्ति को बनाए रखने के लिए कोई औषधोपचार करना हितकारक। कर्क राशि, कर्क राशि के व्यक्तियों को बस अपने परिवार के पीछे चलना है। अपनी न कोई राय है, न अपना कोई ख्याल है, न कोई पूछने वाला है। बस पहला जवाब दे दो एक मुस्कुराहट से, दूसरा जवाब दे दो हाँ नहीं बरं ओके से। यही आपके लिए सही है। सिंह राशि, सिंह राशि के व्यक्तियों को अपने परिवार का बड़ा ही मोह प्राप्त हो रहा है कि बेकार में हमने परिवार को तोड़ के हम अलग रह रहे हैं। बीबी के बातों में आ गए, उसके जुल्फों में, उसके ख्वाबों में खोकर परिवार को कहीं भूल तो नहीं रहे, थोड़ा पछतावा होगा। कन्या राशि, कन्या राशि के व्यक्तियों को अपने घर की सारी बातें छोड़कर बाहर ध्यान रखने की बहुत बुरी आदत है, उस पर नियंत्रण करना पड़ेगा। शरीर बाहर, मन घर में, मन घर में, शरीर बाहर। कितने बार दरवाजे तक आएंगे, भीतर जाएंगे। हम रास्ते के सुरक्षा कर्मी थोड़ी है, हम घर के एक सम्माननीय सदस्य है। आत्मपरीक्षण लाभदायी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के व्यक्तियों को अपने घर में परिवर्तन करने की इच्छा होगी, घर बदलने की इच्छा होगी। अपने मन में जो ख्वाब सजोया है उसे पूर्ण रूप देने के लिए आप एक सक्रिय प्रयास की ओर आज दौड़ सकते हैं। सफलता है, आगे बढ़िएगा। मकर राशि, मकर राशि के व्यक्तियों को बुरे पड़ोसियों से बहुत तकलीफ हो सकती है। मन मेल न बैठने का, समझौते में एक तड़जोड़ न बैठने का, भावनाओं का उत्पीड़न, अनावश्यक शब्दों का दौड़ फेंक, इसमें मन बहुत कलुषित रहेगा। लेकिन कोई अपना एक बुरी आदत दुर्गुण नहीं छोड़ता है तो हमने हमारी अच्छी आदतें क्यों छोड़ना, यहाँ पर आप रुक जाइएगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के व्यक्तियों को अपनी बुरी आदतों से बहुत परेशानी हो रही है। ये कोई आदत है, हम उसको छोड़ नहीं पा रहे। पूरे हमारे इस गौरवशाली अस्तित्व को, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी को खोखला करके रख रहा है। सब मुंह होकर देख रहे हैं मेरी बुरी आदतों का मैं किससे शिकार हो रहा हूँ। आपके जीवन के प्रति कहीं प्रेम न कम हो जाए, इस बात का डर भी लगता है। किसी अच्छे प्रभावशाली का मार्गदर्शन लेना आपके लिए बहुत ही हितदायक है। मीन राशि, मीन राशि के व्यक्तियों को आने वाले कार्यक्रम का बड़ा डर मन में बैठा हुआ है। कैसा होगा, क्या होगा, क्यों उल्टा सीधा सोचते हो। अगर मेरे सामने कुछ आया है तो मुझ में क्षमता है करके आया है। जब भी अपने में कोई कार्य करने की क्षमता, पात्रता, योग्यता आती है तभी वह कार्य हमारे सामने आता है। यह विश्वास आपको बिल्कुल आज ताजगी देगा, शक्ति देगा। चलो यहाँ पर 12 राशियों का भविष्य कथन समाप्त करते हैं। आप भी दर्शक, शुभ दर्शक बन सकते हैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर। आपके संपूर्ण नाम के साथ आपकी जन्मतिथि आप नीचे दिए हुए नंबर पर भेजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा ताकि इस पर आने वाले नोटिफिकेशंस आपको सुबह सुबह प्राप्त हो सके। यह कार्यक्रम करीबन हर सोशल मीडिया में उपलब्ध है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप। हो सकता है आपको 24 घंटे के भीतर आपके मोबाइल में यह झलक जाए कहीं इसकी लिंक, तो इसको ज़रूर देखिएगा, लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। हम आपके लिए भी कुछ सोचते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं। चलो, मैं प्रकाश वाघ आप सभी दर्शकों से लेता हूँ अलविदा। कल होंगे आपसे फिर मुलाकात इसी वक्त, इसी समय, सिटी न्यूज़ चैनल पर। चलो देखते रहिएगा आप सभी का पसंदीदा चैनल सिटी न्यूज़। हरिओम तत्सत।